मुंबई और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोविड के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र हुकूमत पूरी तरह अलर्ट है। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कई इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंबई में भी ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी जारी है। महाराष्ट्र काबीना वजीर असलम शेख से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने खास बातचीत की। मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे बढ़े। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख जी। भाई, जिस तरह से देखा गया कि ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ रहे हैं, नंबर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कोविड के भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, सरकार किस तरह से काबू पाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार इसको पहले से बड़ी गंभीरता से ली हुई है। जब हज़ारों के संख्या में केसेस यूरोप में आ रहे थे, अमेरिका में आ रहे थे, तभी हमने जो है SOP और गाइडलाइंस को कड़क किया था। अब जो है इसी को ध्यान में रखते नया साल आ रहा है, क्रिसमस अभी गया है, तो उसमें जो है हमने नई गाइडलाइंस लाई है। हमने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। हमने जहाँ जहाँ इवेंट होने वाले वहाँ पे संख्या बहुत कम कर दी है। शादी ब्याह के अंदर भी नंबर्स कम कर दिए हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कंपलसरी जो है वो घर में क्वारंटीन 7 दिन रहने को कहा गया है। लेकिन इसी तरीके से केस अगर बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जो है कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की भी आगे हम कदम उठा सकते हैं। होटल्स भी हम उनके लिए मुंबई शहर में चुनेंगे ताकि जिसकी जितनी कैपेसिटी उस रेशियो से भी होटल्स हम करेंगे। लेकिन केसेस बढ़े तो बाहर से आने वाले जहाँ पे ओमिक्रॉन जैसे पेशेंट्स ज़्यादा हैं उनको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होने की भी चांसेस हैं। रूल्स रेगुलेशन अक्सर लोग तोड़ते हुए नजर आते हैं, भीड़ अभी भी बढ़ रही है, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ऐसा है कि ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है तो ऐसी वो शक्यता कम हो जाती है। और बाकी जगह पे कार्रवाई भी अपनी जगह पे चालू, लेकिन कार्रवाई इसका ये नहीं होता, इसका रिजल्ट नहीं है। लोगों को ये समझना है कि जो भी हम कर रहे हैं उनकी भला के लिए कर रहे हैं। हमें कोई पैसा कमाने के लिए सरकार इस तरीके के नियम नहीं ला रही। हम उनके बच्चों को और बाकी के समाज के लोगों को बचाने के लिए इस तरीके के हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। लास्ट एक आखिरी सवाल, किस तरह अपील करेंगे? क्योंकि विधानसभा के अंदर भी देखा गया है, जहाँ पे जांच हुई, काफ़ी लोग इसमें पॉजिटिव निगेटिव पाए जा रहे थे, किस तरह देखिए? ऐसा है कि जो विधानसभा के अंदर आते हैं उसीलिए उनके लिए RT-PCR कंपलसरी रखा गया है। RT-PCR होने के बाद भी सभागृह के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वक्त जो है लोग मास्क लगा के बैठे ताकि लोगों में ये मैसेज अच्छे से जाए। और मुझे लगता है कि लोगों ने ये जवाबदारी खुद स्वीकारना चाहिए। वो किसी सरकार के लिए नहीं, वो अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए और इस देश के लिए। इनका साफ तौर पर यह कहना था कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ और सिर्फ सरकार जो फाइन मारती है वो पैसे वसूलने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए। इसलिए सभी को अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना है। मुंबई से अविनाश लोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।